लास्ट 2 टू 3 इयर्स से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो उसमें ये 2 दिन का अगर कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसा लगता है कि वो फेस्टिवल पूरा ही नहीं हो रहा है। अगर रिसेंटली बात करूँ, तो ये जो नवरात्रि चल रही थी, इसमें ऐसा हो रहा था कि लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि अष्टमी, नवमी है कब? लोग अलग-अलग बता रहे, कोई 26 को बता रहा, कोई 27 बता रहा, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। रील्स पे एक अलग ही लेवल की जंग छिड़ी हुई थी। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे याद है जब हम छोटे थे, कितना अच्छे से चीज़ें हो जाती थी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होता था और इन सारी चीज़ों में जूझता कौन है? वो जूझते हैं हमारी जैसे लोग जिनकी छुट्टियाँ मार दी जाती हैं। मतलब ये है कि हमें मिली है 26th की छुट्टी क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड था कि 26 को रामनवमी होनी है। अब ये बाद में भगवान जाने कहाँ से क्या चर्चाएँ निकली कि 27 को अब रामनवमी है और 27 छुट्टी इसलिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि हमारे स्कूल में है बोर्ड का सेंटर पड़ा हुआ है। बोर्ड का एग्ज़ाम है मतलब 12th का एग्ज़ाम है। इसीलिए हमें छुट्टी 27th की नहीं मिली, 26th की मिली है जो कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये 26th मॉर्निंग का ही है जिस दिन अष्टमी है और मेरा फ़ास्ट भी है इस दिन। पता है इन सारी चीज़ों की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली पहले ही प्लान हो जाती हैं जो भी हमारा कैलेंडर बनता है। तो जो भी वर्किंग है वो ये सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट लोग कर देते हैं इन सारी चीज़ों के चलते। तो इसीलिए ये जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, लाइफ़ है। हमेशा ही आपसे कहती हूँ लाइफ़ है। जो चीज़ें चल रही हैं बस उसी चीज़ में हमें बह जाना है और अच्छे से मन लगा कर के चीज़ें कर लेनी है। ख़ैर कल की छुट्टी नहीं मिली जो कि 27th की है मतलब, तो 26th की मिल गई है। ये भी थोड़ा-सा सुकून है क्योंकि व्रत वाला दिन है तो जो भी 27th को करना है बहुत ही अलग लेवल का किया है। वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो कि मैंने शायद पहले कभी नहीं किया है क्योंकि नवमी की छुट्टी हमेशा रहती है। तो इसीलिए नवमी में इतना ज़्यादा भागम-भाग और चीज़ें नहीं हुई हैं जो कि इस बार एक्चुअली में हुई है। तो फिलहाल आज है अष्टमी का दिन, बहुत अच्छे से पूरी पूजा की सुबह उठ कर के जो जो अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है, बीच में चीज़ें मेरी हो गई थी थोड़ी ऊपर-नीचे हो गई थी जिसकी वज़ह से मेरा योगा करना, ये जो स्ट्रेचिंग वग़ैरह जो सुबह मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी एकदम कम हो गई थी। कम क्या बताऊँ पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। बट येस फिर से मैं रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं अप्रैल से। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हमेशा शेयर करती हूँ ना कि मैं मेंटली पहले ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती हूँ और जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होती हूँ, तो मैं फिज़िकली भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंगली ढालने की कोशिश करती हूँ। तो जैसा कि अप्रैल से टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं अभी से ही चीज़ें अपने उसी के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेती हूँ। तो क्या है कि अब मैं फिर से अपने जो भी मेरे उठने का टाइम है ना, उसमें से आधे घंटे पहले उठना स्टार्ट कर दूँगी। ऑल्दो अभी अगर उठूँगी तो मुझे पता है कि ये आधे घंटे पहले उठने का मतलब ये होगा कि मेरे पास टाइम होगा सुबह आराम से सुकून से बैठने का। बट येस, जब मुझे अप्रैल से स्टार्ट होगा उठना मेरा सुबह, तो मुझे वो खलेगा नहीं और मैं बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। जो भी सारी चीज़ें थीं, जो मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी, उन सारी चीज़ों को मैंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया है और अपने आप को अच्छे से समझा लिया है कि अब ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हुई वही नॉर्मल जैसे होती है, मेरी छोटे से एक योगा के साथ में जिसमें स्ट्रेचिंग वगैरह ही थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं एज़ सच किया क्योंकि थोड़ी-सी मुझे पूजा की भी जल्दी हो रही थी। स्पेशली जब ऐसे व्रत होता है ना, तो मुझे लगता है कि सुबह सबसे पहले उठ कर के मुझे पूजा कर लेनी है, घर के सारे काम ख़त्म करके। इवन पूजा करने का मुझे एक रहता भी है कि ये मेरी प्रायोरिटी रहती है दिन की शुरुआत के काम की। मतलब जो भी घर के काम हुए बस जल्दी से झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं सीधे पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करूँ, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो पूजा करने के बाद में मैं आ गई किचन में, मेरा ही फ़ास्ट है और मिष्टी का फ़ास्ट नहीं, घर पे और किसी का नहीं है मतलब बस सिर्फ़ मेरा ही है। इसीलिए अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और उसी के साथ में थोड़ा-सा मखाने और मूँगफली भून लूँगी। वैसे भी पता नहीं क्या होता है ना, व्रत वाले दिन कुछ बहुत ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है कि पूरा दिन चकर, 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 चकर मुँह चलता रहे, मुझे लगता भी है। व्रत में खाया ही पूरा दिन तो किया ही क्या। और आज के दिन एक और नई बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है। वो क्या है वो तो अभी आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगी और शेयर भी करूँगी क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी दिन से था। चीज़ें हो रही थी बट डीले के साथ में हो रही थी। तो इसीलिए आज के दिन से बस ये मुझे ये चीज़ थी कि नवरात्रि से स्टार्ट हो जाए जिससे कि थोड़ा-सा अपने को भी बहुत अच्छा लगे। तो फिलहाल वो भी स्टार्ट हो चुका है। सारी चीज़ें मेरी पैंट्री में अलग होती हैं और ये जो व्रत वाला सामान होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से 2 बॉक्सेस में रखती हूँ, जिसमें थोड़ा-सा अलग-अलग रहता है। जैसे इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो ऑयल का पैकेट होता है, वो सारी चीज़ें इसी में रख देती हूँ। नमक है, तो क्या होता है कि जब भी व्रत होता है, एक तो पहली बात साफ़ है,
कोई टेंशन नहीं होती है और ये नहीं होता है कि हर बार व्रत में हमें नई चीज़ खरीदनी पड़े। और दूसरी चीज़ एकदम साफ-सुथरा साइड में रहता है, तो जब-जब व्रत पड़ता है किसी भी महीने में या कभी भी, तो मुझे हमेशा ना नया सामान नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए 1 दिन के व्रत के लिए लेना बड़ा ही पैकेट होता है। छोटा भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है और अगर उन्हें इधर-उधर रख देते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। तब हमें ये लगता है कि अब तो ये खराब हो चुका है, मिक्स हो गया है बाकी चीज़ों के साथ में, तो अब इसे ना हमें अब हम मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो इसको हटा देते हैं। बट अगर इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल अलग करके रख देंगे, भले ही 2 महीने, 4 महीने में एक बार व्रत आए, बट येस, ये होता है कि सामान हमारा एकदम साफ़ रहता है और हमें उसे बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। व्रत में हमेशा मैं ऐसे ही ग्लास, जो स्टील का ग्लास होता है ना, उसमें ही चाय पीती हूँ। हालाँकि बहुत गर्म रहती है, थोड़ा-सा पीने में इसको लगता है टाइम हो जाता है, बट येस, फिर भी मैं इसमें ही पीना प्रेफ़र करती हूँ। आपने कब मनाई अष्टमी या नवमी, मुझे ज़रूर बताइएगा। हालाँकि अब तो नवमी, अष्टमी हो चुकी है, बट फिर भी बताइएगा ज़रूर कि आपने कब किया। और जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि एक काम जो था, जो कि डिले हो रहा था और हम सोच रहे थे नवरात्रि से हो जाए, अभी मैंने शेयर किया, वो भी काम फाइनली स्टार्ट हो गया है। मैं बात कर रही हूँ मेरे घर की, जहाँ पे काम शुरू होना था, तो बस वहाँ भी आज काम फाइनली स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले पूरे घर को अच्छे से पेंट कराने के लिए हमने जो भी लगाए थे वो बंदे आ चुके हैं और बस ये भी काम शुरू हो चुका है और यहाँ से जो व्यू मिलता है, ऐसा लगता है कि बस जन्नत मिल चुकी है और मतलब बस मज़ा आ जाता है। यहाँ आने के बाद अपने घर पे ना मैं यहाँ पे एक बार ज़रूर आती हूँ अपनी इस बालकनी में। तो काम फाइनली स्टार्ट हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें जो भी कारपेंटर वाला काम है और जो भी ये मतलब बाकी सारी चीज़ें, सच बता रही हूँ बहुत सारा काम है। ये सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट अब स्टार्ट होने पे ही हैं, मतलब हो चुकी हैं। इस वीडियो में बस मैंने यही दिखाया है कि यहाँ पे अभी बस हमारा ये पेंट का ही काम शुरू हुआ है। सो ये था काम जो कि मैं चाहती थी कि फाइनली स्टार्ट हो जाए और आज भगवान की कृपा से वो काम भी स्टार्ट हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।